दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। प्रशांत किशोर। जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज जनस्वराज उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर महाकवि दिनकर की धरती बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय पहुंचने पर प्रशांत किशोर का सिमरिया धाम, गोलंबर, चांदनी चौक, बीहट, वीर कुंवर सिंह चौक, सुभाष चौक, दिनकर, गोलंबर, 0 माइल, मोती चौक, मिर्चा चौक, दीनदयाल चौक, तेघरा चौक आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने तेघरा प्रखंड में उपस्थित हजारों लोगों की जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ा वादा करते हुए कहा, दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, इस साल छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े। समाज के लिए क्या किया उन्होंने? उनका कोई परिचय जाति विशेष और सिर्फ एक समुदाय को साथ लेके कुछ लोगों को बेनिफिट देके समाज को लूटते रहे, चूसते रहे, अपना वो जो भी है व्यापार बढ़ाते रहे। उन्होंने कुछ समाज के लिए नहीं किया। लालू जी ने आवाज दी थी, उस आवाज के बदले बहुत बड़ा खामियाजा बिहार भुगता। बिहार के लोग गरीब पिछड़े उम्मीद लेके लालू को बनाए थे। लालू ने आवाज दी, लेकिन उसके आवाज देने के बदले उन्होंने सबको लूट लिया, बर्बाद कर दिया। तो आज प्रशांत किशोर बेगूसराय आए दिनकर की धरती पर अपने पार्टी बनाने के बाद। क्षण है बेगूसराय आना, प्रशांत जी का यहाँ आना, इस धरती पर उनके इस आगमन से हम सब लाखों की संख्या में लोग खुश हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रशांत जी हमारे पास आए, हमसे बात की, पत्रकारों से बात की, यहाँ के बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। उनका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इतिहास का एक पल है जो याद रहेगा। क्या नाम हुआ आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुशेश्वर भगत है, मैं अधिवक्ता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। पार्टी के मेरा घर बेगूसराय है और यहाँ मटियानी विधानसभा का मैं एक प्रत्याशी हूँ। लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो ये आपकी गरीबी का, आपके बदहाल बिहार के बदहाली का अंतिम छठ होगा। लिख लीजिए, ये अंतिम दिवाली और छठ होगा जो बदहाल बिहार मनाएगा, क्योंकि छठ के बाद आपके यहाँ खुशहाली आने वाली है। दिसंबर 2025 से, इसको लिख लीजिए, दिसंबर 2025 से बिहार में रहने वाले सभी महिला पुरुष को जिसका उम्र 60 साल से ज्यादा है उसको हर महीना 2000 रुपया का मासिक पेंशन जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इस बार जब छठ मनेगा, आपका बाल बच्चा, आपका पति जब इस बार गांव वापस आएगा तो इस बार छठ के बाद अब उसको 10-12 हजार की मजदूरी के लिए बिहार और अपना परिवार, अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। याद कर लीजिए, इस बार जब अभी घर जाइएगा तो अपने पति, अपने बेटा, अपने भाई को बता दीजिए, इस बार जब छठ में घर आओगे तो 5, 7, 8, 10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए जीवन में कभी तुम्हें बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और एक अंतिम बात, मजदूरी मिलने से जीवन नहीं सुधरेगा, 2000 पेंशन से भी नहीं सुधरेगा। जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब जनता का राज ये बनेगा नवंबर में, तो जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल, सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी स्कूल में, और उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना सर इधर से भी पढ़ना। बहुत
कोई दिक्कत नहीं जरूरी नहीं है तो यही है डॉक्टर देखो डॉक्टर साहब बताइए सीट बिहार में है। जन सुराज का नाम ही है जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जनता से गठबंधन हो गया और घोषणा हो गई कि 243 सीट लड़ेंगे। चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि जन सुराज को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो हम लोग बिल्कुल विपक्ष में आराम से 5 साल और बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा चाहे 2 सीट आए, 5 सीट आए या 110 आए, जनता ने जो निर्णय देना है उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि राजनीति हमारे लिए और जन सुराज में हमारे साथियों के लिए सिर्फ एमएलए बनकर मिनिस्टर बनना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, पैसा कमाना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। जितना एमएलए एमपी बनकर नाम, पैसा, शोहरत आप कमा सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान की कृपा से हम लोगों को मिला हुआ है। बावजूद इसके सब छोड़कर अगर राजनीति करने आए हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी से एमएलए बनकर सरकार बना ले। सरकार तब बनाएंगे जब जनता का आशीर्वाद होगा और पूरा जो प्लान है, पूरी जो सोच है कि अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, यहाँ शिक्षा कैसे सुधारा जाए, 1 साल के अंदर पलायन को कैसे रोका जाए, हर घर में महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट 2-2.5 साल गांव-गांव घूमकर। जन स्वराज पार्टी जिसके सूत्रधार श्री प्रशांत जी हैं, 20 वर्षों के अनुभव के बाद इन्होंने पिछले साल पार्टी बनाई है। हम बिहारियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारा बिहार जो दिखाया गया है पिछले 30 सालों में वो बिहार नहीं है। जो हमारे नेता ने बिहार का जो चरितार्थ, जो उनकी एक्सप्लेनेशन की है, बाहर जाके चोरी चकारी और बेईमानी अपने लोगों ने अपने भरे, इस बात को आप जरूर नोट करें कि जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए बिहार को बदनाम किया वो बिहार नहीं है। बिहार मैं हूं, बिहार आप हैं, बिहार ये सब है। प्रशांत किशोर उसी को एहसास दिला रहे हैं कि बिहार के लोग भी डिजर्व करते हैं। हम गरीबी रेखा के नीचे हैं। बिहार 1947 से लेकर 1955 तक नंबर 1 राज्य था कृष्ण बाबू के टाइम में, और पिछले 40-45 वर्षों में इसको लूट कर खा के हमारी गरीबी वहीं की वहीं। पहले क्राइम करते थे माफिया, अब क्राइम करते हैं अधिकारी। हमारी छवि इतनी गिर चुकी है, उसको सिर्फ एक ही पार्टी सुधार सकती है, वो है जन सुराज। इसमें कभी कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। आज हजारों और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, कल करोड़ों में होंगे। बिहार की सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो प्रशांत किशोर। समाज के लिए क्या किया उन्होंने? उनका कोई परिचय जाति विशेष और सिर्फ एक समुदाय को साथ लेके कुछ लोगों को बेनिफिट देके समाज को लूटते रहे, चूसते रहे, अपना वो जो भी है व्यापार बढ़ाते रहे। उन्होंने कुछ समाज के लिए नहीं किया। लालू जी ने आवाज दी थी, उस आवाज के बदले बहुत बड़ा खामियाजा बिहार भुगता। बिहार के लोग गरीब पिछड़े उम्मीद लेके लालू को बनाए थे, लालू ने आवाज दी, लेकिन उसके आवाज देने के बदले उन्होंने सबको लूट लिया, बर्बाद कर दिया। तो आज प्रशांत जी का यहाँ आना, इस धरती पर उनके इस आगमन से हम सब लाखों की संख्या में लोग खुश हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रशांत जी हमारे पास आए, हमसे बात की, पत्रकारों से बात की, यहाँ के बुद्धिजीवियों से बात करेंगे। उनका आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इतिहास का एक पल है जो याद रहे। किशोर भगत है, मैं अधिवक्ता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। पार्टी के मेरा घर बेगूसराय है और यहाँ मटियानी विधानसभा का मैं